अस्सलाम वालेकुम। मैं शिज़ा और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी ये वाक़या गांव का है जो कि हनीफ और इसकी फैमिली के साथ पेश आया था। वो लोग हनीफ की मंगनी करने जा रहे थे। वो खौफनाक सफर क्या था, आए चलते हैं वाक़ये की तरफ। कुछ साल पहले हनीफ की मंगनी हुई थी। सब रिश्तेदार मिलकर लड़की वालों के घर जा रहे थे। उसकी मंगनी अपने चाचा के घर हो रही थी। वो एक ऐसे गांव में रहते थे जो शहर से बहुत दूर था। सब लोग एक पिकअप में सवार थे। गांव के लोग तो बहुत गरीब होते हैं, सबके पास तो गाड़ियां नहीं होती। कहीं एक आध के पास मिल जाती है, वो भी किसी वडेरे के पास। जाते जाते रात हो गई थी और अभी गांव बहुत दूर था। हम लोग काफी देर से रवाना हुए थे, जिसकी वजह ये थी कि धूप बहुत तेज थी। हमने ये फैसला किया कि जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो सब हम रवाना हो जाएंगे। हम लोग एक वीरान जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक सड़क पर एक बुढ़िया आई और उसने दरमियान में आकर हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकने का कहा। सबसे आगे कामरान बैठा हुआ था जो कि गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। सब एक जुबान होकर चिल्लाए, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? कामरान ने बुढ़िया से पूछा, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा कि आगे मत जाओ। कामरान ने पूछा, क्यों, आगे क्या है? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि आगे एक खतरनाक बला है। कामरान ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उसने कहा, अभी उस तरफ से कुछ गाड़ियां आई हैं जिनमें कुछ लोग सवार थे। उन्होंने बताया है कि वहां बलाएं हैं जो लोगों के पीछे लग जाती हैं। हनीफ ने बाकी सब लोगों से मुखातिब होकर पूछा कि अब क्या करे। सब ने कहा, ये बुढ़िया तो पागल मालूम होती है, तुम चलो, कोई मसला नहीं होगा। हनीफ ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, वाकई ये बुढ़िया पागल मालूम होती है। यह कहकर हमने गाड़ी चला दी। वो बुढ़िया चीख रही थी कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। काफी दूर आने के बाद कामरान ने एक गाड़ी देखी। गाड़ी में से कुछ लोग उतर कर नीचे खड़े हुए। करीब जाने के बाद मालूम हुआ कि वो तो पुलिस पार्टी है जो रात में गश्त करती है। पुलिस वाले ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कामरान ने हनीफ की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा कज़न है, हम सब लोग इसकी मंगनी करने जा रहे हैं गांव में। कौन सा गांव? पुलिस वाले ने पूछा। कामरान ने जवाब दिया, फलां गांव। ठीक है, तुम लोग हमारे पीछे पीछे आ जाओ, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान हो और हम तुम्हारे गांव पहुंचा देंगे तुम्हें। पुलिस की गाड़ी चल रही थी और उसके पीछे हमारी पिकअप दौड़ रही थी। वो जंगल बहुत खौफनाक था। हम लोग जंगल में आ गए और पुलिस की गाड़ी रुक गई, जिसकी वजह से हमारी पिकअप भी, जो कि उसके पीछे पीछे चल रही थी, रोकनी पड़ी। पुलिस अफसर ने कहा कि तुम सब लोग नीचे उतर जाओ। क्यों, खैरियत है? सब ने पूछा। खैरियत नहीं है तुम लोगों की, पुलिस अफसर ने खौफनाक और पुरइसरार अंदाज में हंसकर बोला। क्या मतलब? सब ने चौंक कर पूछा। हाँ, हम बलाए हैं और तुम लोगों को पुलिस का झांसा देकर हमने घेरा था और यहाँ इस मकाम पर लेकर आए हैं। अब हम तुम्हारा गोश्त खाएंगे और खून पिएंगे। ये सब कहते ही सब की शक्लें खौफनाक दरिंदों की तरह हो गई और सब जोर जोर से हंसने लगे। हम लोगों के साथ एक हाफिज कुरान थे जो ये सब सूरत हाल देखकर गाड़ी से उतरे और बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी की आवाज सुनते ही सब बलाएं डर कर खौफ से चीखें मारने लगी। वो सब भाग रही थी और कह रही थी, हमें मत जलाना, हमसे गलती हो गई, और ये कहते हुए सब भाग गई। उसके बाद हाफिज साहब ने सबसे कहा कि सब आयतल कुर्सी पढ़ें। सब ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। उसके बाद हाफिज साहब ने कहा कि अब सब लोग गाड़ी में बैठे और आराम से चलें। अब कोई बला हमें तंग नहीं करेगी। वो समझ रहे थे कि ये सब लोग डर के मारे सहमे रहेंगे और हम लोग उनका खून पी जाएंगे।
اسی لیے حافظ صاحب نے کہا کہ سب لوگ مسلسل آیت الکرسی اور دوسری جتنی قرآنی آیات آپ کو یاد ہیں ان کا مسلسل ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد سب لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، اور حنیف کی منگنی کے بعد سب لوگ واپس آئے۔ حنیف کی منگنی کے بعد اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں۔ جب بھی ہم سب لوگوں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور وہ وقت پر آیت الکرسی نہ پڑھتے تو ہم بلائیں ہم سب کو کھا جاتی اور ہمارا خون بھی پی جاتی۔ تو یہ تھا واقعہ، اور امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے واقعے پر بنائیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ۔